Hello dear students, good afternoon to all of you. Thought of the class. You can do anything but not everything. It means आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास का मोटो है, दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। इसलिए आप अपने कार्य को निरंतर करते रहिए और तकदीर के भरोसे मत टालिए। जहाँ तक हो सके आपको आपका कार्य स्वयं ही करना है, जिससे आप अपने प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें और सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैजुएटिव वर्ब के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में अपने नोट्स में इसको नोट्स के जैसे कैरी कर सकते हैं। अब देखिए, हमारा पहला पॉइंट है कि इस वर्ब को क्या करते हैं हम लोग, गेट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव और हैड के साथ क्या लगेगा, आपका गॉट यूज़ होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन के साथ में गेट में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में गेट में एस या ईएस लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखो, एग्जाम्पल के थ्रू हम यदि इसको समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, वह उसे पिटवाता है, ही गेट्स हिम बीटन। फिर नेक्स्ट है हमारा, उसे मत पिटवाओ, डोंट गेट हिम बीटन। थर्ड फॉर्म आ रही है यहाँ पे, है ना। उसे मत बुलवाओ, डोंट गेट हिम कॉल्ड। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे ऐसे सेंटेंस लिए हैं जो अक्सर हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं और आपके द्वारा ये ज़्यादातर बोले जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करिएगा। तुम उसे पिटवाते हो, यू गॉट हिम बीटन। फिर नेक्स्ट है हमारा अब देखिए, सबसे पहले हम पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ चुके हैं कि गॉट का यूज़ करना है। अब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डिड का यूज करेंगे। और यहाँ पे याद आपको क्या रखना है कि कोई भी हो कैजुएटिव वर्ब, मतलब टेंस कोई भी हो, कैजुएटिव वर्ब जब आप लगाओगे तो क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है। अब देखिए, फिर से एग्जाम्पल सेम ही है, तुमने उसे पिटवाया है, यू गॉट हिम बीटन। फिर नेक्स्ट है, क्या तुमने उसे पिटवाया, डिड यू गेट हिम बीटन, है ना। अब देखो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है पॉइंट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बिल के साथ गेट कैजुएटिव वर्ब यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये भी आपको मालूम ही है। तुम उसे पिटवाओगे। अब देखिए, सेंटेंस सेम ही है, बस केवल क्या बदलता जा रहा है, टेंस उनका। यू विल गेट हिम बीटन। फिर नेक्स्ट है, एक ही एग्जाम्पल है इसमें भी। फिर नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस टेंस, इसमें एज एम आर आता है, वॉज वर्ब भी आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, गेट के साथ आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तुम उसे पिटवा रहे हो, यू आर गेटिंग हिम बीटन। अब देखिए, कितना आसान हो जाता है सेंटेंस को समझना। यदि आप मेरे वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं और आप इजीली इन सेंटेंसेस को बना भी पा रहे होंगे, है ना। अकेले क्या है, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के जो आते हैं, हमें उनका बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है ना। यदि वो पॉइंट हमें लर्न हो जाते हैं तो हम आसानी से सेंटेंसेस को बना पाएंगे। तुम उसे पिटवा रहे थे, यू वर गेटिंग हिम बीटन। अब हमने जो पहला सेंटेंस पढ़ा था वो हमारा प्रेजेंट का था, है ना, ये पास्ट का हो गया। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, है ना। ऐसे ही हम सेंटेंस का केस बदलने पे डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब देखिए, अब आता है हमारा कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। यहाँ पे देखो, पहला सेंटेंस है, तुम उसे पिटवा चुके हो, यू हैव गॉट हिम बीटन, ये हमारा प्रेजेंट हो गया। अब देखते हैं पास्ट का सेंटेंस, तुम उसे पिटवा चुके थे, यू हैड गॉट हिम बीटन, है ना। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यदि हम बात करें तो इसमें भी देख लेते हैं, तुम उसे 2 घंटे से पिटवा रहे हो, यू हैव बीन गेटिंग हिम बीटन फॉर 2 आवर्स। स्ट्रक्चर सेम ही है, बस टेंस के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं। तुम उसे 2 घंटे से पिटवा रहे थे, यू हैड गेटिंग हिम बीटन फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तुमने यह कहाँ करवाया, वेयर डिड यू गेट इट डन, है ना। फिर
अब मेरा पर्सनल आपको सजेशन यही रहेगा कि आप मेरे वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते रहिए। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से वीडियोस लेट आ रही हैं, है ना। और आपको ये वाला वीडियो भी तकरीबन 1 महीने के बाद मिल रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको पर डे वीडियो मिलें। अभी थोड़ा इसे आगे भी प्रॉब्लम रहेगी, तो आप एक काम करिएगा, मेरी तरफ से ये आपको होमवर्क है कि आपको क्या करना है। डेली के लिए सबसे पहले आप एक काम करिएगा, एक कॉपी बना लीजिए, है ना, नोटबुक बना लीजिए, ठीक है। उस नोटबुक में आपको क्या करना है, सारे टेंसेस यानी कि जितने भी मैंने स्टार्टिंग से वीडियो डाले हैं, है ना, उन वीडियोस को देख कर के आपको क्या करना है, आपके पर्सनल नोट्स तैयार करने हैं, है ना। और सारे वीडियोस के थ्रू आपको आपकी क्लासेस रिवाइज करनी है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, नेक्स्ट आपका वर्क ये है कि जहाँ तक आप हो सके, है ना, जो भी आपके पास में बुक हो, बुक अवेलेबल हो या आपके पास में कोई डिक्शनरी अवेलेबल हो, वहाँ से आप जितना हो सके बुकैप्स, जो बुकैप्स होते हैं ना, उनको आप कैरी करिए। और मार्केट में आपने वो सारी इंग्लिश की बुक्स देखी होंगी, 30 दिन में इंग्लिश सिखाने वाले भी मिल जाते हैं, 60 डेज़ में भी और 90 डेज़ में, है ना। ऐसे आपने बहुत सारी बुक्स देखी होंगी जो इंग्लिश का कोर्स इतने जल्दी आपको स्पीकिंग मतलब करना सिखाते हैं। तो बेसिक अगर आपने कभी भी मेले वगैरह से या कहीं से भी बुक्स परचेज़ की हों, है ना, तो उसमें भी आपको बहुत सारे डेली यूजेस के बुकैप्स मिल जाएंगे, है ना। आप उन बुकैप्स के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आपको क्या करना है, उन बुकैप्स को भी पढ़ना है, ठीक है। फिर मेरा नेक्स्ट सजेशन ये है कि आपके परिवार में छोटे भाई बहन या जो भी हों, है ना, मतलब कि फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक, है ना। अभी समर सीज़न है ना, और समर सीज़न में प्राय सबकी छुट्टियां हो गई, हॉलीडेज़ हो गए हैं, है ना। तो आप एक काम करिए, उनसे उनकी पुरानी नोटबुक ले लीजिए इंग्लिश की, है ना, और भी सब्जेक्ट्स की आप ले सकते हैं। वहाँ पे आपको करना क्या है कि जितनी ज़्यादा हो सके आपको रीडिंग करनी है, और उस रीडिंग से आप क्या करेंगे, सारे के सारे नोट्स तैयार कर लेंगे। मीनिंग्स को सर्च करना है, गूगल के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके तो आपको डिक्शनरी से सर्च करना है ना। डिक्शनरी में होता क्या है कि आप एक वर्ड को सर्च करते हैं, है ना, तो आप बहुत सारे वर्ड्स को भी पढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो उन वर्ड्स को रीड करने से भी आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा कि आपके वो वर्ड रिवाइज हो जाते हैं, और अब जब भी उनको देखते हैं तो आसानी से आप देख पाते हैं। फिर नेक्स्ट मेरा सजेशन ये है, अभी तक आपने जो कुछ भी देखा अच्छी बात है, लेकिन अब इनका यूज़ करना है ना। डेली लाइफ में जैसे भी आप बातचीत करते हैं, आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, टॉक करते हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, यूज़ करना है। जितना आपने सीखा है वो सारा आपको यूज़ करना है ना। यदि आप अकेले हैं, आपका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो आप गूगल असिस्टेंट से बात कर सकते हैं इंग्लिश में, है ना। आप कुछ भी बोलेंगे वो आपको रिप्लाई करेगा। और फिर भी यदि आप चाहते हैं टॉक करना, है ना, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके टॉक कर सकते हैं, है ना। जब भी आप फ्री होते हैं वो टाइम आप दे दीजिए। उस टाइम पे यदि मैं भी फ्री रहता हूँ तो मैं आपसे कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में टॉक करूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरा सजेशन ये है कि आपको क्या करना है, स्टोरी मेकिंग। जैसे हम लोग कहानी बना लेते हैं ना, कोई भी बात बना लेते हैं तुरंत ही, है ना, वैसे ही हमें क्या करना है, स्टोरी को मेक करना है ना। जहाँ तक हो सके हमें स्मॉल स्टोरीज़ बनानी है। और उसके लिए बुक ऐप्स आपको कहाँ से मिलेंगे, जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं ना, फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक की इंग्लिश की बुक, यहाँ से आपको बुक ऐप्स मिल जाएंगे स्टोरी बनाने के लिए, है ना। स्टोरी ज़्यादातर वंस अपॉन अ टाइम ऐसे ही स्टार्ट होती हैं, है ना। तो आप यहाँ से कैरी करिए वर्ड्स को, वोकेबलरीज़ को, और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।